भाई मैंने 2 GB का सबसे सस्ता ग्राफिक्स कार्ड मंगवा लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 में आके क्या ये कार्ड कुछ उखाड़ भी पाएगा या फिर नहीं, कैसे गेम्स इसमें चल सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके पास अभी भी सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ जनरेशन का प्रोसेसर है और वो सोच रहे हैं कि एक ग्राफिक्स कार्ड लगा के सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बूस्ट किया जाए और ज्यादा खर्चा भी वो नहीं करना चाहते। आज अगर मार्केट में जाके तुम प्राइस देखोगे तो 2 GB वाला तुम्हें लगभग 1900 का मिल जाएगा और जो थोड़ा महंगा वाला है 4 GB वाला वो तुम्हें पड़ेगा लगभग 3000 का। ऑब्वियसली मेरे पास अभी 2 GB वाला है, 4 GB वाला इससे थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। देखो ऑनेस्टली मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अभी 2025 में आके इन कार्ड्स को मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अभी भी अगर ये कार्ड्स तुम खरीदना ही चाहते हो एट एनी कॉस्ट या फिर इससे काफी सस्ते में तुम्हें कहीं से मिल रही है तो इसका किस लेवल का परफॉर्मेंस मिल सकता है वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पीसी यूज कर रहे हैं विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। ऑफिस का काम होता है, यूट्यूब देखना या फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे लेवल पे ब्राउजिंग करना, इस काम के लिए कई लोग आज भी पुराने कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं। उसके साथ वो थोड़ा बहुत सोच लेते हैं कि मैं इसमें छोटे मोटे लेवल पे गेमिंग कर लेता हूँ, छोटे मोटे लेवल पे वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ अगर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया में डालना है तो किस लेवल की कार्ड से ये चीज पॉसिबल हो सकती है वही मैं तुम्हें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पास अभी भी i3, i5 या फिर i7 प्रोसेसर है पुराने जनरेशन का, तो जैसे तुम इस कार्ड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे लगाते ही तुम अपने सिस्टम में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे। क्या देखोगे कि जो ग्राफिक्स है वो काफी इंप्रूव हो चुकी हैं। स्पेशली मैं 1080p की बात कर रहा हूँ, इवन 720p अगर तुम्हारे पास मॉनिटर है उसमें भी तुम इस ग्राफिक कार्ड को लगाने के बाद अगर सिर्फ डिस्प्ले चेक करोगे तो वहीं पर तुम्हें एक ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि पुराने जनरेशन में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स था वो बिल्कुल कचरा था, ऊपर से तुम उन मॉनिटर्स को VGA पे चला रहे हो तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और इस कार्ड में लकीली HDMI भी अवेलेबल है, DVI भी है, तो कई सारे इंटरफेसेस तुम्हें मिल जाता है। तो मल्टीपल डिस्प्ले अगर लगाने का प्लान कर रहे हो तब तुम इस कार्ड को डेफिनेटली ले सकते हो। बट हेवी वर्कलोड्स, AI रेंडरिंग या फिर कुछ हेवी सॉफ्टवेयर्स को अगर तुम्हें रन कराना है तो वो सब तुम्हें भूल जाओ। अब चलो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा मुद्दे पे आता हूं कि किस लेवल का तुम्हें परफॉर्मेंस मिल सकती है इस कार्ड से। अब टेस्ट करने के लिए जो प्रोसेसर हमने चूज किया था वो है इंटेल का i3 10100। किसी भी तरीके से ये कार्ड बॉटलनेक ना हो जाए इसीलिए 10th जनरेशन का प्रोसेसर मैंने ले लिया था। और जो कार्ड में यूज कर रहा हूं है GT 740, इसका 2 GB वाला वेरिएंट विदाउट एनी GPU। परफॉर्मेंस तो तुम्हें पता ही है, तुम अपने सिस्टम को ऑलरेडी यूज कर रहे हो, एक पुराना मशीन है, यूज तो कर ही रहे हो, किस लेवल की परफॉर्मेंस मिलती है वो तो तुम्हें पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब पहले GPU लगाते ही जैसा मैंने तुम्हें बताया एक ह्यूज ग्राफिक इंप्रूवमेंट तुम्हें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जब विंडोज लोड होगा विंडोज तुम्हें देखने में और ज्यादा स्मूथ लगेगा और देखने में ब्यूटीफुल लगेगा। अब अगर गेमिंग की बात करें तो ये कार्ड बिल्कुल बेकार है ऐसा मैं नहीं कह सकता। 1080p गेमिंग इस कार्ड के साथ तुम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट 720p गेमिंग इजीली पॉसिबल है एंड मोस्ट ऑफ द टाइटल्स को ये 30 FPS में लगभग 30 FPS में रन करा देता है। एंड अगर तुम खेलना चाहते हो गेम्स, जस्ट खेलना चाहते हो, उस केस में ये कार्ड डेफिनेटली वर्थ इट है। एंड हाँ, अल्ट्रा या फिर हाई सेटिंग्स भूल जाओ, इसके बारे में सोचना भी मत। मीडियम या फिर लो सेटिंग्स में ये कार्ड चला देता है, लगभग 30 FPS मिल जाता है मॉडर्न टाइटल्स के अंदर। तो जब मैंने Resident Evil 3 रीमेक टेस्ट किया था तो इसमें लगभग FPS मिल रही है 20 to 30 FPS। कुछ सीन्स के अंदर FPS कुछ ज्यादा ही गिर जाता है, कुछ सीन्स में FPS ड्रॉप हो जाती हैं, 20 FPS के लगभग चला जाता है। जहां पर लाइटिंग्स या फिर शैडोज की कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पर FPS ड्रॉप होता है। इस गेम के अंदर मुझे इन गेम बेंचमार्क नहीं मिला था तो थोड़ा सा खेल के ही देखा था, तो लगभग इसमें परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 30 FPS मिल जाता है। और रेजोल्यूशन मैंने रखा था 1600x900। ग्राफिक सेटिंग्स था मीडियम। नेक्स्ट मैंने टेस्ट किया था शैडो ऑफ द टॉम रेडर। ये गेम काफी दिन हो चुके हैं बट अभी भी इस गेम की ग्राफिक्स काफी अच्छी है। तो गेम के अंदर सीन्स, लाइटिंग और शैडोज के ऊपर FPS की फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा हो जाती हैं। रेजोल्यूशन मैंने जो रखा था वो है 1024x768 और सेटिंग्स था बिल्कुल लोएस्ट। इस गेम में इन गेम बेंचमार्क अवेलेबल है, तो आफ्टर बेंचमार्क जो एवरेज FPS निकल के आई है वो है लगभग 30। तो हाँ, प्लेएबल है। जब बेंचमार्क स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में FPS काफी स्टेबल था, बट जैसे जैसे बेंचमार्क आगे बढ़ा, एनवायरमेंट चेंज हुआ, वहां पर FPS ड्रॉप सिग्निफिकेंटली देखने को मिला है मुझे। नेक्स्ट मैंने टेस्ट किया था होराइजन जीरो डॉन। गेम थोड़ा पुराना है बट फिर भी इसका ग्राफिक्स अभी भी अच्छा है। तो जब मैंने टेस्ट किया लगभग मैंने रेजोल्यूशन रखा था यहाँ पर 720p और ग्राफिक सेटिंग्स था बिल्कुल लो। यहाँ पर सेटिंग्स में FPS इनिशियली स्टेबल रह रहा था बट फिर जाकर फ्लक्चुएशन शुरू हो गई। एवरेज FPS जो निकल के आई है वो लगभग 24। नेक्स्ट मैंने टेस्ट किया था Assassin's Creed Odyssey और इस गेम के अंदर जो सेटिंग्स था ऑब्वियसली 720p लो सेटिंग्स में ही मैंने रखा था। इस गेम की डिटेलिंग काफी ज्यादा है तो समझ सकते हो।
लगभग 25-26 के अंदर FPS वैरी कर रही थी, तो लगभग स्टेबल है और खेलने लायक है जस्ट। अब इसके ऊपर की असैसिन्स क्रीड के गेम्स मुझे नहीं लगता चलने वाली है। और अगर सीन्स थोड़ा सा ज्यादा हेवी हो जाती है तो FPS ड्रॉप होकर 12-13 हो जाती है। समझ सकते हो, 12-13 बहुत ही बेकार है, बहुत ही कचरा है। देखो ये कार्ड जस्ट मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं कभी भी ये कार्ड तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। सजेशन मैं तुम्हें एंड में देने वाला हूं। कौन सा कार्ड इस प्राइस के अंदर बेहतर हो सकती है, इससे तो काफी बेहतर होने वाली है। अब बात करते हैं फार क्राई 5 की। ये गेम बेसिकली काफी ऑप्टिमाइज्ड है मेरे हिसाब से, और इस गेम के अंदर लगभग एवरेज FPS 27 मिल जाती है। 72 कहने जा रहा था मैं। एनीवे, ये भी 720p में ही मैं रन करा रहा हूं और सेटिंग्स यहाँ पर लोएस्ट है। देखो इस GPU के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी स्टेबल है मेरे हिसाब से और खेलने लायक है जस्ट। इसके बाद जब मैंने डेज गॉन को टेस्ट किया था, इसमें FPS काफी अच्छा मिल रही थी। 22-35 FPS एवरेज वेरी कर रहा था। 22 से 35, अगर 35 FPS के लगभग मिल रही है तो सोच सकते हो कि अभी भी थोड़ा बहुत खेला जा सकता है इस गेम को इस कार्ड के अंदर। और स्पेशली जब मैं ग्राफिक्स को देख रहा था, ग्राफिक्स उतना कचरा भी नहीं लग रहा था, बट सेटिंग्स वही है 720p लो। अब अगर तुम मुझसे पूछते हो कि साइबरपंक चलेगा कि नहीं, भूल जाओ कि ऐसे सोच कैसे रहे हो कि इस कार्ड में साइबरपंक चलेगा। 720p भी नहीं चलेगा तो छोड़ दो, मे बी गेम लोड ही ना हो। बट एक्चुअली में गेम लोड हो चुका था, मैंने एक बार टेस्ट किया था तो गेम लोड हो गया था, बट जो FPS मिल रही थी लगभग 11-12 FPS मिल रही थी, तो खेलने लायक ही नहीं है। लास्ट गेम मैंने टेस्ट किया था कंट्रोल 720p लो सेटिंग्स के अंदर। ये गेम भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और यहाँ पर मुझे लगभग 22-25 FPS मिल रही है। चल जाएगा, इस कार्ड के हिसाब से चल जाएगा। लगे हाथ मैंने विचर 3 को भी टेस्ट कर लिया था। 720p लो सेटिंग्स के अंदर लगभग 23 से 25 FPS मिल जाती हैं। इवन एक्शन सीन्स के अंदर भी कोई FPS ड्रॉप नहीं होता। सिनेमैटिक्स एंड गेम प्ले के अंदर परफॉर्मेंस काफी स्टेबल है भाई। देखो ओवरऑल 720p मैंने इसीलिए चूज किया हूं क्योंकि 720p लगभग सही है। इससे नीचे अगर तुम रेजोल्यूशन को गिरा देते हो तो ग्राफिक्स बहुत ही कचरा लगेगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर 1080p मॉनिटर में 720p में खेलोगे तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर तुम्हारे पास 720p मॉनिटर है तो तब तुम डेफिनेटली खेल सकते हो। इवन मेरे पास एक मॉनिटर था एक समय 1600x900 उसका रेजोल्यूशन था। पहले के जमाने में ऐसे मॉनिटर्स आते थे, तो उसमें जब मैं गेमिंग करता था उसमें बेकार नहीं लगता था। 720p में जब मैं गेमिंग करता था वो ठीक ठाक लगता था। 720p से अगर नीचे रेजोल्यूशन लेके जाओगे तो बहुत ही कचरा लगेगा, पिक्सेलेटेड लगेगा, देखने में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट कैजुअल गेमिंग अगर तुम करना चाहते हो 740 के अंदर, GT 740 के अंदर, तो पॉसिबल है। 720p में मोस्ट ऑफ द गेम्स चल जाएंगे, बट जो लेटेस्ट AAA टाइटल्स आ रहे हैं वो नहीं चलने वाले। ब्लैक मिथ वुकॉन्ग या फिर क्या कहते हैं उसको, असैसिन्स क्रीड, क्या नाम था उसका, शैडोज, हाँ असैसिन्स क्रीड शैडोज, वो नहीं चलने वाले। ये कार्ड हेवी गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। देखो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इस तरह के कचरा कार्ड्स के ऊपर पैसे खर्च करने से बेहतर है तुम RX 550 ले लो। RX 550 भी तुम्हें लगभग 5000 का पड़ जाएगा। और ये कार्ड्स की अगर इस कार्ड की अगर तुम 4 GB वेरिएंट लेने जाओगे तो लगभग 3000 का पड़ेगा। तो 2000 एक्स्ट्रा देके इससे कहीं बेहतर कार्ड है RX 550। इसके बाद अगर थोड़ा और बजट इंक्रीज कर सकते हो तो RX 580 में जाओ, वो कार्ड काफी बेहतर है। उसमें बहुत ही आसानी से 1080p गेमिंग हो जाएगी लो सेटिंग्स के अंदर। तो भाई इस पूरे टेस्ट को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या GT 740 आज की डेट में वर्थ इट है, क्या लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम्हारे पास ये कार्ड है तो वो भी कमेंट पे जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अब Windows 12 आने वाली है तो Windows 12 के ऊपर काफी सारे बातें हो रही है, इसके ऊपर डिटेल में तुम्हें इस वीडियो से पता लग जाएगा। अब अगर Windows 10 तुम अभी भी यूज कर रहे हो, उसका सपोर्ट एंड होने वाली है, इसको लेके तुम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो, अभी सोच नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूं, तो इस वीडियो को जरूर से देखना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।